हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 6 बजे। दोनों बच्चियाँ उठ गई हैं और मैंने टिफ़िन बना लिया है, क्योंकि आज रात ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, साथ में हवा भी थी, सो इसलिए लाइट जल्दी कट गई। तो दोनों बच्चों की आँख जल्दी खुल गई। वैसे पलक को तो स्कूल जाना रहता है, वो तो लास्ट मतलब 6:30 या 6:30 बजे तो उठना रहता है उसको। तो अभी मेरा घर थोड़ा बिखरा है। अच्छा, मैंने देखा है ना कि कुछ लोग घर को लेके बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि एकदम हर चीज़ एकदम ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। लेकिन जिनके पास बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे 3 साल से लगभग छोटे, तो उनका नहीं हो पाता है। मेरा तो नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करती इस चीज़ का, क्योंकि अभी ना जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वैसे हमारा बिस्तर जो रहता है ना, उसकी सिलवटें भी अच्छी रहेंगी और हमारा घर भी मतलब जैसे बनाएंगे वैसा ही रहेगा, पर हमारा घर सोना हो जाएगा। सो इसलिए मैं बच्चों को इतना रोक टोक नहीं करती। तो ये चीज़ें, जैसे हम लोग अपने घर थे ना, हम लोग अभी अपने घर से दूर हैं, तो हमारे बच्चे भी आने वाले समय में हमसे दूर ही रहे हो जाएंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। तो इसलिए इस चीज़ का ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। सो मैं करती भी नहीं हूँ। तो मैं यहाँ अपनी बच्ची का बाल बना रही थी और उनसे कुछ बातें भी कर रही थी। तो बच्चों का होता है ना कि उनसे बात, मतलब हम लोग जो बात करते हैं अपने बच्चों से, तो हमें अपने बच्चों से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे कि वो धरती पे सबसे बुद्धिमान और सबसे दयालु और सबसे सुंदर इंसान है। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों का सबसे ज़्यादा असर, सबसे ज़्यादा नज़दीकी एक माँ और एक पिता से होती है। और हम लोग ना बच्चे से जो बात करते हैं, कि जो भी बात करते हैं उनके बारे में जैसा सोचते हैं, तो अपने आप को वैसा ही महसूस करते हैं, और वो जैसा अपने आप को मानते हैं वो वैसा ही बन जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि हर माता पिता मतलब जीवन में ऐसे चढ़ाते ही रहते हैं कि जब वो अपना आपा खो देते हैं। लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि ये वही समय है जब आपके बच्चे ना, उससे पहले शायद आपकी बातें उतना ना सुने, और गुस्से में जब आप होते हैं तो उस समय आपके बच्चे आपकी बात सबसे ज़्यादा सुनते हैं। तो ये बात हम लोगों को समझ के चलना होगा। और यहाँ मेरी बच्ची रेडी हो गई है और मैं उसका लगा रही हूँ टिफ़िन। तो आज मैंने टिफ़िन में फ्राई चावल बनाया है, क्योंकि उसका बहुत दिन से मन हो रहा था कि फ्राई चावल ले जाना है। तो आज मतलब सैटरडे था, तो स्कूल में अलाउ भी रहता है ये। तो मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और आलू डाल के तो इसको फ्राई किया था। और साथ में मैंने कल बनाया था बालूशाही। तो कल नाग पंचमी थी, तो उसने बोला मम्मी उसको भी डाल देना, तो मैं उसको भी टिफ़िन में पैक कर रही हूँ। और तो कभी कभी बच्चों के भी मन का कर लेना चाहिए, उनको भी थोड़ा खुशी मिल जाती है। वैसे उनके स्कूल में ये मतलब चावल अलाउ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैंने उसको टिफ़िन दे दिया और अभी लगभग उसकी गाड़ी आ ही रही होगी। तो अभी वो स्कूल चली गई और ये मैंने उनको बिठा दिया है झूले में। और मैं बच्ची को बिठा के सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मुझे ना अपने इस किचन के इस साइड की थोड़ा डीप क्लीनिंग करनी है। कभी कभी ना क्या होता है कि हम चीज़ें उठाते हैं रखते हैं, उठाते हैं रखते हैं, तो वो थोड़ा मेसी सा हो गया है और चीज़ें भी इधर उधर हो गई हैं। सो मैं इसलिए इधर थोड़ा साफ़ करने के लिए सोच रही हूँ, पर देखते हैं हो पाता है कि नहीं, क्योंकि बच्ची है साथ में तो बार बार डिस्टर्ब भी करती है। तो चलिए करते हैं सफाई। और कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारा मूड ऑफ होता है, ऑफ का मतलब सबके परिवार होते हैं, सबके रिश्ते होते हैं, तो रिश्तों में थोड़ी जब टेंशन ज़्यादा होती है ना, तो मुझे तो ऐसा होता है कि मैं ना कोई ऐसा काम ढूंढ लेती हूँ जिसमें मेरा काफ़ी समय जाए और मुझे अच्छा लगे। तो अभी अगर हम कोई चीज़ को लेके वो मतलब लेट जाएं, उसके बारे में हमेशा सोचते रहें, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं।
और हमेशा उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए जब कभी भी मुझे थोड़ा परिवार या रिश्ते से कोई भी दिक्कत होती है तो मैं ऐसे ही कोई चीज़ ढूँढती हूँ। तो मैंने आज ये सोचा कि चलो आज ये सफाई करते हैं। तो सफाई करते हैं ना तो क्या होता है, हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है उस चीज़ से। तो और हमारी जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना तो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। इसलिए मैंने यहाँ अभी सारे डिब्बे नीचे उतार दिए हैं और ऊपर थोड़ा गीले कपड़े से पानी से पोछा करेंगे। तो पोछा करने के बाद मैं एक मतलब सूती कपड़ा मुझे चाहिए था जिससे मैं ये सारे डिब्बे अंदर से मतलब बाहर से पोंछ के रखूँगी, क्योंकि अभी इसमें सारे में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं तो मैं इसे मतलब निकाल के इसका मतलब धो नहीं सकती और चीज़ें भी काफ़ी सारी थी। इसलिए मैंने ऐसे ही पोंछ के रखा है। और ये छोटे बड़े सभी डिब्बे में इसको यहाँ साफ़ कर दूँगी। और यहाँ मैं नारियल का तेल भी रखती हूँ क्योंकि मेरी बच्ची है ना तो उसको मिल जाता है तो सारा एक दिन में निकाल के खेल लेती है। तो ये था मेरा एक डिब्बा कप का। तो इसमें खाने अलग-अलग हैं तो मुझ इसमें सामान रखना थोड़ा आसान रहता है। इसलिए मैंने इसको भी यहाँ रख दिया है किचन में ही। और मेरे पास एक बिस्किट का डिब्बा है जो इसके अंदर बिस्किट था, इसके भी 2 खाने हैं। तो इसमें मैं ना सौंफ, अजवाइन और मंगरेल, कलौंजी भी बोलते हैं, ये सब ना अलग-अलग चीज़ें रख देती हूँ क्योंकि ये हर रोज़मर्रा में तो काम में आती नहीं, कभी-कभी आती हैं। स्पेशल चीज़ जब बनता है तो ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो हमें आसानी से चीज़ मिल जाती है। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मैं ही नहीं, सारी जितनी हमारी तरह महिलाएं हैं सब करती हैं, सारी हाउसवाइफ ऐसे ही करती होंगी। और मुझे बार-बार बाहर मतलब बरामदे में जाना पड़ रहा था क्योंकि मुझे बच्ची को भी देखना था कि कहीं वो झूले से गिर ना जाए, वो भी मेरी और ये मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही डिब्बा है है। जिसमें मैं छोटी-मोटी चीज़ें रख देती हूँ, जैसे सूजी हो गया, मैदा हो गया या फिर बिस्किट्स हो गए और टोस्ट वगैरह हो गए। इसमें सेफ़ रहता है और इसमें मतलब जैसे होता है ना कोई चीज़ हम एक बार खोल लेते हैं तो उसमें नरमाहट आ जाती है, वो चीज़ इसमें नहीं रहता है। इसलिए मैं इस डिब्बे को ऐसे ही यूज़ करती हूँ और दूसरे वाले में भी ऐसे थोड़ा बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ। तो चलिए करते हैं। कभी-कभी क्या होता है ना कि हमारे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम ना उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो उन रिश्तों से दूरी ही बनाना अच्छा होता है। लेकिन दूरी बनाने के बावजूद भी नेगेटिव लोग इतने ज़्यादा होते हैं ना कि वो दूर रहने पर भी कुछ ना कुछ फैला के ही रखते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा मतलब किसी को इज़्ज़त देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि वो मतलब उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगता है। तो और वो चीज़ हमें बहुत बाद में समझ में आता है। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई रिश्तेदार या कोई भी हैं तो प्लीज़ इन लोगों से बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखिएगा, नहीं तो मतलब इतना फ़ायदा उठाते हैं ये लोग ना कि हम बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, अपने आप पे ही गुस्सा आता है। तो चलिए इसके साथ ही मैं कर रही हूँ अपने फ्रिज की सफाई। फ्रिज ऊपर से बस ऐसे ही पोंछ दिया है तो लगभग मेरी सफाई कंप्लीट हो गई है और मैंने इस एरिया की पूरी सफाई कर दी है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। और सफाई करने के बाद ना जो सुकून मिलता है तो कुछ उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते, दिल खुश हो जाता है। मेहनत तो लगती है लेकिन हाँ एकदम दिल खुश हो जाता है। और उसके बाद किचन में सफाई करने के बाद मैं आ गई थी बरामदे में और यहाँ मुझे लगाना है झाड़ू। और यहाँ मेरी बच्ची मुझे बार-बार परेशान कर रही थी, तो क्या कर सकते हैं, इनके साथ ही हमें काम करना है। तो अभी यहाँ मैं लगभग सारे कमरों में झाड़ू कर ली हूँ और ये लास्ट बचा है और बाहर बरामदा बचा है। तो मैं यहाँ भी फटाफट जल्दी झाड़ू करती हूँ। और ये है अभी शाम का टाइम, तो छत से मैंने अभी सारे कपड़े लेके आ गई हूँ नीचे और मैं अभी इसको सारे कपड़े फोल्ड कर दूँगी। तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे और मशीन लगाई थी। तो अक्सर में ऐसा ही होता है, जब मशीन लगती है तो कपड़े बहुत ज़्यादा ही धुल जाते हैं और ज़्यादा कपड़े होते हैं तभी मशीन भी लगती है। तो
तो अभी मैं इसे तुरंत ही लाई हूँ और तुरंत ही फ़ोल्ड करूँगी। अगर तुरंत फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, अगर रख देती हूँ कि चलो थोड़ी देर बात करते हैं, तो वो वैसे का वैसे पड़ा ही रह जाता है। लगभग 1 दिन तो बीत ही जाता है, उसके बाद ही करती हूँ। तो चलिए मैं फटाफट सारे कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। और बाहर दोनों बच्ची खेल रही हैं, तो वो बड़ी वाली बच्ची है ना, तो थोड़ी देर संभाल लेती है बच्ची को, तो तभी मैं थोड़ा काम कर पाती हूँ। नहीं तो साथ में जो काम अगर साथ में लेके करते हैं तो वो काम 10 मिनट का काम रहता है, तो कम से कम 20 मिनट लगता है। तो चलिए करते हैं इसी के साथ वीडियो का एंड, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।